क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट। सपोज देन ए इज इक्वल टू दिया हुआ है 1567, तो ए का ट्रांसपोज कितना होगा, तो 1657 हो जाएगा। अब P इज इक्वल टू ए प्लस ए का ट्रांसपोज, दोनों को प्लस कर दीजिए, दिस हो गया। और P का ट्रांसपोज करेंगे तो जो P आया था 211 11 4 211 11 4 वही ट्रांसपोज में भी आ जा रहा है। इसका मीनिंग ये हुआ कि इफ़ P का ट्रांसपोज इज इक्वल टू P मिल जाता है तो हेंस P इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। ऐसे इसका सेकंड पार्ट्स है कि A इज इक्वल टू 1567 गिवन है। अगर A का ट्रांसपोज किए तो 116 रो कॉलम में चेंज हो रहा है, 1657 हो गया। अब बोल रहा है A में से A को माइनस करो, ट्रांसपोज ऑफ A को माइनस करो। मान लो उसको P है, माइनस किए मैंने तो 0 -1 -0 -1 1 0 आ गया। P को ट्रांसपोज किए तो ये हो जाएगा 0 -1 1 0। अब इसमें से नेगेटिव कॉमन लो तो 0 1 -1 0 जो P के इक्विवेलेंट आया। तो दैट इज ए P का ट्रांसपोज इज इक्वल टू -P, इट इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ऐसे क्वेश्चन नंबर 9 है, A दिया हुआ है तो A का ट्रांसपोज हम लोग निकाल लिए, ट्रांसपोज में रो को कॉलम को चेंज कर लिए। अब 1/2 A प्लस A का ट्रांसपोज निकाल लो, 1/2 A प्लस A प्लस A का ट्रांसपोज, दोनों को प्लस कर देना, 0 0 आ जाएगा। और फिर 1/2 A माइनस A का ट्रांसपोज, उसको भी निकाल लीजिए, ये फाइंड हो गया। ऐसे क्वेश्चन नंबर 10 है। 10th का हमने 2 पार्ट तो हम बना रहे हैं, 2 पार्ट्स आप लोग खुद बनाएंगे। ये होमवर्क में होगा 2 पार्ट, ध्यान से सुन लो, कोई क्वेश्चंस मत पुट अप करना। और जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है वो भी आपका होमवर्क में रहेगा। और 3.4 एक्सरसाइज अभी नहीं बनाना है, कल भी बोले थे आज फिर बोल रहे हैं। फिर कोई मैसेज मत कर देना मेरे तरफ कि सर 3.4 क्या हुआ। आप ध्यान से बात को सुनो, 3.4 डिलीटेड है, अभी डिलीट में ही छोड़ रहे हैं। अगर CBSE ने डिलीट नहीं किया उसको तो फिर उसको हम बाद में करा देंगे। और जो क्वेश्चंस एक्सरसाइज के बीच से हम छोड़ते हैं वो आपका होमवर्क होता है, उसको आप खुद करेंगे। 10th का फर्स्ट पार्ट, 10th में फाइंड आउट करना है कि सम ऑफ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये फाइंड आउट करना है। तो B दिया हुआ है 3 5 3 5 -1 और 1 और -1। तो B का अगर हम ट्रांसपोज करें तो 3 5 रो था कॉलम में चेंज हो गया, और रो था कॉलम में चेंज हो गया। अब सपोज देन P इज इक्वल टू 1/2 B प्लस B का ट्रांसपोज, 1/2 दोनों को प्लस किए तो आपका आया P, ये आ गया 3 और -1। अब P का अगर ट्रांसपोज किए तो वही आ गया 3 3 3 -1। तो P का ट्रांसपोज इज इक्वल टू P होता है, इसको बोलते हैं हम लोग सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो आपका बोल रहा था कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स एक, और दूसरा Q हमने निकाले वो माइनस किए, 1/2 B माइनस B का ट्रांसपोज, 1/2 और B को माइनस किए मैंने तो दिस हो गया, यानी दिस फाइंड आउट हुआ। अब इसका ट्रांसपोज किए तो इसमें से माइनस को कॉमन लिए, वो Q के बराबर हो गया। इसका मीनिंग ये हुआ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो सम ऑफ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, दैट मीन्स P और Q दोनों का सम्स अगर हमने किए तो वो सम्स जो हुआ वो सेम B यानी क्वेश्चंस के बराबर इक्विवेलेंट आ जाएगा। यही प्रूफ करता है कि सम ऑफ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज इक्वल टू मैट्रिक्स के इक्विवेलेंट हो जाना चाहिए। ऐसे हमने थर्ड पार्ट को भी किए। B इज इक्वल टू दिया हुआ 3×3 है, B का ट्रांसपोज किए, रो को कॉलम में चेंज किए, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में चेंज किए, थर्ड रो को थर्ड कॉलम में चेंज कर दिए। P इज इक्वल टू फार्मूला दिए थे 1/2 B प्लस B का ट्रांसपोज, P मिल गया मेरे को। P को हमने ट्रांसपोज किए, वो ट्रांसपोज करने के बाद P के ही इक्विवेलेंट हो गया, जो आया उसका हम ट्रांसपोज किए। P इज इक्वल टू हमने लेट किए होते 1/2 B प्लस B का ट्रांसपोज, जो आया 1/2 और दिस मैट्रिक्स आ गया 6 1 -5
1 माइनस फोर और 5 माइनस 4 और 4। इसका अगर हम ट्रांसपोज करेंगे तो सेम आ जाएगा। 6 1 माइनस 5 को रो में लिखा हुआ था, कॉलम में लिखेंगे तो सेम हो जाएगा। सेकंड रो को सेकंड कॉलम में लिखेंगे सेम हो जाएगा, यानी पी के इक्विवेलेंट हो जा रहा है। सो पी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू पी, दैट इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ऐसे क्यू इज इक्वल टू 1/2 बी माइनस बी डैश, इसका भी हमने क्यू इज इक्वल टू निकाले और उसका ट्रांसपोज किए तो माइनस क्यू के इक्विवेलेंट हो जा रहा है, दैट इज ए एस क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और सम ऑफ पी और क्यू यानी सिमेट्रिक और एस क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स दोनों को अगर हमने प्लस किए तो बी के इक्विवेलेंट हो जा रहा है, जो क्वेश्चंस के इक्विवेलेंट आ जा रहा है। इसका मीनिंग है कि ये सम ऑफ सिमेट्रिक और एस क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो हमने फाइंड आउट किए हैं वो करेक्ट है। तो आप भी इसी टाइप से नेक्स्ट जो 2 क्वेश्चंस बच गए हैं, क्वेश्चन 10th का सेकंड पार्ट और 10th का 4th पार्ट आप भी सॉल्व कर लेंगे, और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी आप कर लीजिएगा। थैंक यू।